मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 में। आज पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों पाठ 16 स्वशासन। प्रश्न पहला है, आपके गांव शहर का नाम क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस जगह मेरा विद्यालय है वहाँ का गांव का नाम है खुरपहवा। आपकी तहसील का क्या नाम है? डुमरियागंज। आपके जिले का क्या नाम है? सिद्धार्थ नगर। अगला प्रश्न है, हमारे देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं? जब किसी स्थान का शासन वहाँ के लोगों द्वारा संचालित किया जाता है उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6, निम्नदर्शित चित्रों में छात्र पंचायत के कुछ कार्यों को पहचान कर उनके नाम नीचे लिखिए। देखिए, ये जो लोग पहला चित्र है जिसमें काम कर रहे हैं तो ये मनरेगा के अंतर्गत आता है। ये पेड़ लगाया जाए तो वृक्षारोपण, ये नल लगा रहे हैं तो नल का लगाना। इनको आप लोग अपनी कार्य पुस्तिका की पुस्तक पर अच्छी राइटिंग में नोट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था को दो जगह बांटा गया है। नंबर 1 ग्रामीण क्षेत्र, जिसको पंचायती राज कहते हैं, और दूसरा नगरीय क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र देखेंगे, पहले 3 जगह बांटा गया है। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, क्षेत्र पंचायत विकास खंड स्तर पर, जिला पंचायत जिला स्तर पर। नगरीय पंचायत को भी 3 जगह, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। अब आगे देंगे, पंचायती राज व्यवस्था क्या है? गांव की सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने एवं अन्य समस्याओं का निरीक्षण व समाधान करने के लिए। पंचायती राज व्यवस्था के प्रकार कितने प्रकार हैं देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है 3 प्रकार हैं। कौन कौन? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है जिसके बारे में सभी को जानना चाहिए। यह है, ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यों के नाम नीचे गोलों में लिखने हैं। ग्राम पंचायत के अंतर्गत क्या क्या काम होते हैं उनको लिखना है। सबसे नंबर 1 चिकित्सा, दूसरा पानी, पढ़ाई लिखाई, आंगनवाड़ी, शौचालय, नाली, खड़ंजा, जन्म मृत्यु और आवास। और भी काम है, जितने गोले थे आपने भर लिए हैं और इनको जानना भी चाहिए प्रत्येक बच्चे को। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, राज्य पंचायत की त्रिस्तरीय संरचना को नीचे दिए गए चित्र में लिखिए। तो 3 क्षेत्र बताए थे, 3 पंचायत होती हैं। पहले तो ग्राम पंचायत, दूसरी क्षेत्र पंचायत और तीसरी मेरे प्यारे बच्चों जिला पंचायत होती है। आप सभी लोग इसी तरह से इसको नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ग्राम पंचायत के प्रमुख को प्रधान कहते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव गांव के लिए कितनी आयु के लोगों के द्वारा किया जाता है? 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग करते हैं। ग्राम सभा किसे कहते हैं? ये कैसे बनती है? ग्राम सभा उस गांव के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों से मिलकर बनती है। आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जानें। ग्राम पंचायत की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है? गांव में जो भी समस्याएं होती हैं, जैसे साफ सफाई, स्वच्छता, पानी, शौचालय, गरीब आवास आदि। क्षेत्र पंचायत किसे कहते हैं?
कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक क्षेत्र पंचायत बनता है। क्षेत्र पंचायतों से मिलकर क्या बनता है, इसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं? क्षेत्र पंचायतों से मिलकर जिला पंचायत बनता है, जिला पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। क्षेत्र पंचायत के क्या क्या कार्य हैं? पेयजल की व्यवस्था करना, वृक्षारोपण, सड़क निर्माण, कृषि योग्य भूमि आदि। क्षेत्र पंचायत का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है मेरे प्यारे बच्चों? 5 वर्ष बाद होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष किसे कहते हैं? जिला पंचायत के मुखिया को ही जिला पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। जिला पंचायत किससे मिलकर बनती है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं? तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जिले के सभी क्षेत्र पंचायत मिलाकर जिला पंचायत बनाती है। इसका कार्य जिले के ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है, जैसे सड़क और पुलिया आदि का। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसको आप लोग इसी तरह से ही नोट डाउन करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में खाली जगह भरिए। पंचायत के चुने हुए सदस्यों को ग्राम पंचायत सदस्य कहते हैं। शहर विभिन्न वार्डों में बटा हुआ होता है। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को प्रतिनिधि पार्षद कहते हैं। पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो नगर निगम को प्रभावित करते हैं। पंचायत और नगर निगम के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नीचे चित्र को देखकर नीचे दिए गए खाली जगह भरिए। पाँच 5,000 लोग, 10,000 लोग, 1,00,000 लोग। 10,000 लोग अधिक जनसंख्या वाले शहर को नगर पालिका बनती है। देखो नगर पालिका लिखा। 1,00,000 से अधिक लोगों को नगर निगम कहते हैं। देखते हैं, ये वाला जो चित्र है इसमें नगर निगम है और ये नगर पालिका है, तो मेरे प्यारे बच्चों लिख देंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गांव, तहसीलों तथा शहरों के नाम और इन जगहों की जनसंख्याएं नीचे दी गई हैं। इनकी संख्या के आधार को देखते हुए इनका प्रशासन कौन करेगा? गांव स्थानों का नाम, बस्ती की आबादी, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, यह गड़िया हैवतपुर 5,000 से कम तो ग्राम पंचायत होगी। जो हम लोगों ने डायग्राम देखा था मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डायग्राम था 5,000 से कम वाले को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत। 10,000 वाले लोग को क्या कहते हैं? नगर निगम, नगर पालिका। और 1,00,000 वाले लोगों को नगर निगम कहते हैं। तो देखते हैं, फर्रुखाबाद में 5,00,000 से कम तो नगर निगम हो गया। लखनऊ में 50,00,000 से अधिक तो नगर निगम हो गया। कानपुर में 11,00,000 से अधिक तो नगर निगम हो गया। कायमगंज में 2,00,000 से कम तो नगर निगम हो गया। बरौन में 10,000 तो नगर पालिका। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग इसको भर लेंगे और समझ भी पाएंगे किसमें क्या भरना है। आगे देखते हैं ये इसी तरह से जिला न्यायाधीश होते हैं। आपके जनपद का जिला न्यायाधीश कौन है? सिद्धार्थनगर, नौगढ़ में। आगे देखेंगे, जिला न्यायाधीश क्या क्या काम करता है? विवादों का निपटारा तथा न्याय प्रदान करता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस डायग्राम को आप देख रहे हैं, लिखा हुआ प्रश्न नंबर 6, आपके जनपद का मुख्य चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो डॉक्टर रजत कुमार चौरसिया, जिसको CMO कहा जाता है। देखेंगे आगे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्या क्या काम करता है? स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध करना, परिवार कल्याण व टीकाकरण आदि। यदि किसी व्यक्ति को दिव्यांग प्रमाण पत्र की वो बनवाना है तो किसके पास जाएगा? CMO कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास। देखते हैं, आपके जनपद का मुख्य विकास अधिकारी कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई अन्य जनपद से हमारे वीडियो को देख रहा है तो अपने गूगल कर ले पहले, तभी पता लगेगा, क्योंकि ये जो हम लिखा रहे हैं ये सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट का है। देखते हैं, श्री बलराम सिंह, इसको CDO कहा जाता है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों,
मुख्य विकास अधिकारी के क्या क्या काम होते हैं? विकास परियोजनाओं की देखरेख तथा विकास योजनाओं को लागू करवाना। अब देखते हैं नगर पालिका और नगर निगम में अंतर क्या होता है। एक तरफ नगर पालिका, दूसरी तरफ है नगर निगम। 10,000 लोगों से बनती है। जो इससे पिछले डायग्राम में देखा था 10,000 लोगों में वो नगर पालिका होगी। 1,00,000 लोगों से बनती है। ठीक है। छोटे नगरों की व्यवस्था के लिए नगर पालिका बनती है, बड़े नगरों की व्यवस्था के लिए नगर निगम बनता है। इनके प्रमुख को का अध्यक्ष कहते हैं। इसके प्रमुख को महापौर या मेयर कहा जाता है। हम लोगों ने इसको क्लास में भी पढ़ते टाइम जब हम लोगों ने सस्वर वाचन किया था तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से सीखा था कि नगर पालिका अध्यक्ष होता है, ये मेयर और महापौर कहलाता है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आपके जनपद का जिलाधिकारी कौन होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस डायग्राम में देख रहे हैं तो हमारे जनपद सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी श्री शिव शरणप्पा जीएन, ये IAS हैं। जिलाधिकारी को किन किन नामों से और जाना जाता है? जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब DM कह देते हैं, और कलेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। जिलाधिकारी क्या क्या काम करते हैं? जिले में चलने वाली सभी योजनाओं व शासन व्यवस्था की देखरेख का काम जिलाधिकारी का होता है। आपके जनपद का पुलिस अधीक्षक कौन है? सिद्धार्थनगर जनपद का पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन है। अगला प्रश्न है, पुलिस अधीक्षक क्या काम करता है? अपराधियों को पकड़ना, भय मुक्त वातावरण प्रदान करना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं आपके जनपद का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौन है? इस बेसिक शिक्षा विभाग में हम लोग पढ़ रहे हैं, उनका अधिकारी कौन है? श्री शैलेश कुमार। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी क्या क्या काम करता है? प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की देखरेख व पढ़ाई लिखाई का संचालन करवाना आदि काम होते हैं। आपके जनपद का जिला विद्यालय निरीक्षक कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लिखा हुआ है उसमें सिर्फ लिखना था अरुण कुमार, और ऊपर नीचे वाले प्रश्न का उत्तर भी ऊपर वाले में लिख गया है। तो आप लोग कृपया ध्यान करके सिर्फ अरुण कुमार ही लिखें। जो काले ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये सिर्फ इतना ही उत्तर लिखें, अरुण कुमार। अब हम आगे देखेंगे जिला विद्यालय निरीक्षक क्या क्या काम करता है। माध्यमिक विद्यालयों की देखरेख एवं पठन पाठन की व्यवस्था का संचालन करवाना आदि होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से अंतिम प्रश्न है हमारा, यदि किसी छात्र को अपने स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC में काउंटर साइन करवाना हो तो वह किस अधिकारी के पास जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका होगा उत्तर जिला विद्यालय निरीक्षक के पास जाएगा। आप लोगों ने मेरे वीडियो को धैर्यपूर्वक देखा और आपने अपनी पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तिका को पूरा किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़े हैं और अपनी कार्य पुस्तिकाओं को पूरा करें, जिससे परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण कर सकें और आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।